प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को यूपी के गाजीपुर से चुनावी शंखनाद किया। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे और इस मौके पर नड्डा और योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मिशन 24 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने यूपी से चुनावी शंखनाद कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर यूपी पहुंचे। गाजीपुर से मिशन 24 की शुरुआत की। सीएम योगी भी नड्डा के साथ रहे। जेपी नड्डा ने यहां विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 साल लग गए थे। इस देश में पोलियो की दवा और नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लग गए। इस देश में चेचक की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 इयर्स। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और योगी जी जब सांसद बने तो गोरखपुर में पहली बार दवा पहुंची, वो 2006 में पहुंचाई गई, वो भी हमको याद रखना। गाजीपुर में जेपी नड्डा ने पूर्व सैनिकों से संवाद भी किया। जेपी नड्डा ने कहा, मेरी आपसे अपील है कि फसली बटेरों से दूर रहें। भारत न टेररिज्म करता है न सहता है। सबको पता है कि आतंकवाद शब्द कहां से आया है। यूपी की योगी सरकार को जेपी नड्डा ने हीरा बताया। जेपी नड्डा ने हीरा का मतलब भी समझाया। वहीं पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपने योगी मोदी के लिए सही बटन दबाया। विकास के नए नए आयाम ये सब इसलिए संभव हुए हैं कि आपने दिल्ली के लिए भी, मोदी जी के लिए भी आपने सही बटन दबाया और योगी जी के लिए भी आपने समय पर सही बटन दबाया। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी। उधर सीएम योगी ने गाजीपुर के मंच से विपक्ष पर कई हमले किए। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अपराध को खत्म करने का काम किया है। अपराध पर कैसे लगाम लगाई गई, इसका जीता जागता उदाहरण गाजीपुर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने तो पूरी काया ही बदल दी। विकास की दौड़ में गाजीपुर कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहां आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए। सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आप सबको देती है। गाजीपुर के कुर्था गांव में पवहारी बाबा आश्रम में जेपी नड्डा और सीएम योगी ने दर्शन पूजन भी किया। वहीं गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र दिया। गाजीपुर में जेपी नड्डा के कार्यक्रम अब समाप्त हो गए हैं। दरअसल कई कार्यक्रमों में जेपी नड्डा ने शिरकत की। सबसे पहले पवहारी बाबा का आशीर्वाद लिया। चमत्कारिक तो है ही, लेकिन क्या भाजपा के लिए भी कोई चमत्कार गाजीपुर में होने जा रहा है? इसका भी अब नतीजा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हालांकि गाजीपुर के आईटीआई मैदान में भी जनता को संबोधित किया गया। जेपी नड्डा ने कई वादे और कई विकास के गुणगान भी किए। बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी ने विशेष रूप से राज्य की उन 14 सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें वो पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी। इनमें गाजीपुर सीट पार्टी के लिए काफी अहम है, जहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा 2019 में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से राजनीतिक लड़ाई हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।